हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत त्रिपाठी। अभी आपने सबने सुना होगा कि अमेरिका और यूके ने मिलके हाउदी रेबल्स पे ये फाइटर जेट्स के थ्रू बॉम्बिंग की है। और अभी पूरा जो एरिया है ये मिडिल ईस्ट वाला, इट इज़ गेटिंग हीटेड अप। और इट कैन ऑल्सो एक्सपैंड दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो एक्सपैंड। एंड हाउदी रेबल्स क्यों ये रेड सी वाले एरिया में अटैक कर रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है सिचुएशन का, ये भी बात करेंगे। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। अभी दोस्तों, आप लोगों ने अभी इधर भी सुना होगा कि रेड सी में जो कॉमर्शियल शिप्स चल रहे हैं जो कि इसराइल की तरफ जा रही हैं, इसराइल से आ रहे हैं, उन पे मिसाइल्स और ड्रोन्स के थ्रू अटैक हो रहा है। ये अटैक कौन करा रहा है? ये अटैक करा रहे हैं हाउदी रिबल्स, जो कि ईरान बैक्ड ग्रुप हैं, यमन में हैं। और ये दे आर और ये अटैक क्यों कर रहे हैं? दे आर अटैकिंग टू फ्री पैलेस्टाइन एंड गाज़ा फ्रॉम दी अटैक्स बाय इसराइल। क्योंकि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में आपको पता ही है अभी वॉर चल रही है, क्योंकि हमास ने अटैक किया था इसराइल पे। और इसराइल उसके अगेंस्ट में पूरा वॉर उसने डिक्लेयर कर दिया है हमास पे। और दे हैव सेड कि पूरा हमास को फिनिश करके ही पूरा गाज़ा को सीज करके रखा हुआ है अभी। तो इसके अगेंस्ट ही जो हाउदी रिबल्स हैं जो कि यमन में हैं एंड दे आर बैक्ड बाय ईरान, तो वो ही लोग अटैक कर रहे हैं शिप्स पे इन रेड सी, जो कि या तो इसराइल जा रहे हैं या इसराइल से आ रहे हैं। रेड सी का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ आगे। रेड सी जो ये वाटर बॉडी है, ये मेडिटेरेनियन सी से जुड़ती है वाया स्विस कनाल, और ये इंडियन ओशन से जुड़ती है बाब अल मंदाब स्ट्रेट। और रेड सी एक मेजर ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है। इससे ऑलमोस्ट 15% ऑफ द वर्ल्ड समुंदर में जो ट्रेड होता है वो 15% रेड सी के थ्रू गुजरता है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इन अटैक्स का इफ़ेक्ट मतलब असर क्या हो रहा है। पहला असर ट्रेड पे। तो इकोनॉमी अभी अब सबको पता होगा कि इन्फ्लेशन से गुजर रहे हैं सारे ऑलमोस्ट सारे देश। और स्लो डाउन की बातें हो रही हैं, रिसेशन आने की बातें हो रही हैं इन यूएस से। और ऑयल इन्फ्लेशन का भी डर है, क्योंकि रेड सी से मैक्सिमम जो ट्रेड होता है वो ऑयल का होता है। और इंडिया आपको पता ही होगा कि इंपोर्ट करता है मोर देन 80% ऑफ इट्स ऑयल। तो उसको तो और भी इशू इंडिया को इन बिकॉज ऑफ ऑयल इन्फ्लेशन। और डेट इशू भी बहुत चल रहा है कि कंट्रीज़ जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब डेप्ट के इश्यूज़ में हैं। तो ये सब सिचुएशंस और ड्रास्टिकली डिटेरिएट कर सकती हैं। और ग्लोबल साउथ में भी डेट बहुत बढ़ रहा है। जो ग्लोबल साउथ में कंट्रीज़ हैं उनके भी डेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और सप्लाई चेन इश्यूज़ जो यूक्रेन वॉर के बाद बढ़े थे, तो ये इनकी वजह से और भी जो ट्रेड की वजह से जो मटेरियल्स होते हैं वो मेटल हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गए, या जो भी गुड्स होते हैं वो उनका अगर सप्लाई ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट उन जैसे सप्लाई चेन में इश्यूज आएंगी तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्योंकि जो डिमांड सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि सप्लाई अगर नहीं रहेगी और डिमांड उतनी ही रहेगी, तो बिकॉज ऑफ डिमांड प्राइजेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो द फर्स्ट इशू वुड बी इकोनॉमिक ऑन ट्रेड। जो दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि इंडिया इज़ अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया टू द शिप्स, टू द पूरी सिक्योरिटी जो इंडियन ओशन की है उनके बाय इट इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड्स एंड इंडियन नेवी। और अभी की एक रिसेंट न्यूज़ आई थी कि एक इंडिया और इसराइल के बीच में एक कॉमर्शियल शिप था, उसके ऊपर भी ड्रोन अटैक हुआ। तो देर इज़ अ फियर, एक डर है कि कहीं इंडिया भी इस वॉर में कहीं वाइल प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाए और फिर एक मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। और उसकी वजह से टेररिस्ट अटैक्स अगर मतलब हमने अगर कुछ अटैक्स मतलब अपनी शिप्स वगैरह को बचाने के लिए या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कोई एक्शंस लिया, उसकी वजह से कहीं रिवेंज एक्शन आया उधर से टेररिस्ट या जिहादी अटैक्स के रूप में, तो ये हमारी स्पिलओवर इफेक्ट हमारी इंडियन कंट्री पे भी
आ सकता है। एक ये बहुत ही बड़ा इशू है। सेकंड, तीसरा जो इशू है कि ये इन हाउदी रिबल्स के अटैक को देखते देखते ये जो पायरेट्स हैं जो एक्टिव रहते हैं, ये सोमालियन पायरेट्स, सोमाली ईस्टर्न अफ्रीका वाले एरिया में, ये लोग भी एक्टिव हो गए हैं। बिकॉज अब हाउदी रिबल्स हैं तो ये सोच रहे हैं कि इनके गार्ब में हम भी अटैक करें तो और कोई पकड़ाएगा नहीं, तो ये पायरेट्स की भी एक्टिविटी अभी एक्टिव हो गई है। और इशू क्या है कि जो कॉमर्शियल लाइंस में जो शिप्स हैं उनके जो क्रू है वो इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं उनमें, तो कॉमर्शियल लाइंस पे जो अटैक होते हैं या पायरेट्स के अटैक होते हैं, हाउदी रिबल्स के अटैक होते हैं, तो उसमें जो डेंजर हो रहा है वो डेंजर हो रहा है इंडियन क्रू को। और इंडियन क्रू की सिक्योरिटी के लिए भी फिर हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस उसमें मैटर आ जाते हैं, तो हमें उनको भी बचाना होता है। तो अभी एक रिसेंट और न्यूज़ आई थी कि हमारे मार्कोज ने जाके एक शिप पे हमारे जो क्रू थे उसमें 12-15 लोग, उनको भी सेव किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है कि पायरेट्स की एक्टिविटी बढ़े और ड्यू टू दीज अटैक्स, और उससे हमारे जो इंडियन क्रू है शिप्स में तो उन पे प्रॉब्लम आए। अब जो चौथा इशू है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने मिलके अपने फाइटर जेट्स के थ्रू बॉम्बिंग की है ऑन हाउदी रिबल्स टू स्टॉप दीज अटैक्स जो रेड सी में हो रहे हैं कॉमर्शियल लाइंस पे, इसराइल जाने वाले जो भी शिप्स पे। और उन्होंने एक मैरीटाइम फोर्स बनाने की भी घोषणा की है इन लोगों ने, 5-6 कंट्रीज, 7-8 कंट्रीज मिलके, फॉर सिक्योरिटी प्रोविजन इन दिस रेड सी एरिया। बट हाउदी रेबल्स ने का भी स्टेटमेंट आया है कि अगर यूएस और यूके सोच रहे हैं कि इन अटैक्स के थ्रू हम वी विल बैक डाउन, तो ऐसा नहीं है, वी विल अगेन अटैक। तो और इन सब सिचुएशन से क्या हो रहा है कि जो हमारी जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन है ऑल ओवर वर्ल्ड वो ऑलरेडी फ्रेजाइल और फ्रैक्चर्ड है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, और ये इन सब सिचुएशंस की वजह से और भी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हो सकती है। अभी कल ही रशिया ने भी वार्न किया है कि ये इस सिचुएशन को वो रेस करेगा इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो जो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑलरेडी इतनी फ्रैक्चर्ड है वो और भी ख़राब सिचुएशन में जा सकती है। अब फ्रेंड्स, हम इस मैटर के पूरे सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। हमास ने जो अटैक किया इसराइल पे और उनके 1000 के आसपास लोग मार दिए, इसराइल इज़ ऑल्सो राइट टू टेक मीन्स ब्रिंग जस्टिस टू दोज पीपल जिन्होंने उन लोग 1000 लोगों को मारा। और दे हैव ऑल्सो सेड कि हमास को पूरा फिनिश करके ही, और इसीलिए उन्होंने पूरा गाज़ा पे भी सीज़ लगाया हुआ है अभी, और पैलेस्टीन में अटैक्स कर रहे हैं। बट इशू ये है कि उसके साथ साथ सिविलियंस की भी लाइव्स जा रही हैं एंड दो सिविलियंस हैव देयर ह्यूमन राइट्स। और ये हमारा इंडिया ने भी यूनाइटेड नेशंस में ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए, सिविलियंस की लाइव्स नहीं जानी चाहिए। वॉर है तो वॉर में केवल शुड बी बिटवीन द सोल्जर्स। एंड आई थिंक कि जो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स यूएस एंड यूके ने बनाई है 5-6-7 कंट्रीज़ के साथ मिलके टू गिव सिक्योरिटी इन द रेड सी रीजन, दैट इज़ अ गुड स्टेप, क्योंकि we can't allow these Houthi rebels to run the show in Red Sea and harm trade in the region। तो इसलिए आई थिंक कि इंडिया को भी ज्वाइन कर सकती है इस मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स को टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन द रेड सी रीजन। और दूसरी तरफ हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि कहीं ना कहीं इसराइल को भी अब सोचना होगा कि कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये ऐसे ही अटैक्स करना कि सिविलियंस की भी लाइफ जा रही है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव ह्यूमन राइट्स। उनमें बच्चे भी मर रहे हैं, महिलाएं भी मर रही हैं, बूढ़े लोग भी मर रहे हैं। तो देर शुड नो दैट वेयर अ लाइन हैज़ टू बी मेड। वॉर है, ओके, यू आपको जस्टिस देना है, जो लोग मारे गए ठीक है, बट एक लाइन कहीं ना कहीं ड्रॉ करनी होगी कि गाज़ा में भी लोग हैं जो कि ह्यूमन राइट से जो रहने वाले लोग हैं। तो समवेयर एक रिस्ट्रेंट आना होगा, और ये रिस्ट्रेंट अभी तो इसराइल में पूरा रिवेंज की बातें हो रही हैं, वहाँ पे पूरा पब्लिक सपोर्ट भी है। सो ये हो सकता है व्हेन इंटरनेशनल जो पूरी कम्युनिटी है ये लॉबिंग करके थोड़ा सा प्रेशर डाल पे इसराइल से बोले कि नहीं, अब कहीं ना कहीं आपको स्टॉप करना होगा
या अपनी चीज़ों को रोकना होगा कि सिविलियंस और ये ह्यूमन राइट्स का जो वॉल्यूशन हो रहा है ये ना हो। और इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मैटर में सबको साथ आना पड़ेगा, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सबको। बिकॉज कोविड-19 आया, कोविड-19 के बाद रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तो इकोनॉमी को ये डबल जोल्ट के बाद हम अब ये एक और मिडिल ईस्ट, जो कि इतना मेजर एरिया है फॉर ट्रेड, फॉर ऑयल ट्रेड, फॉर एवरीथिंग, और इस ऑलरेडी डिटेरियोरेटेड सिचुएशन, रिसेशन आने की बातें हो रही हैं, जॉब कट्स हो रही हैं लोगों की, सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं। आप एक ये भी वॉर करके और मैटर को एस्केलेट करके चीज़ों को और डिटेरियोरेट, ग्लोबल डेट बढ़ रहा है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज़ हैं इनके डेप्थ के लेवल बढ़ रहे हैं। तो समवेयर वी नीड टू डिसाइड, सबको मिलके आके डिसीजन लेना होगा कि इन सब चीज़ों को बंद करना होगा, अदरवाइज द फ्यूचर में बी मोर डिटोरिएटिंग। क्योंकि समझिए, जॉब्स कट हो रही हैं, जॉब्स कट और कट होंगी। अभी अमेज़न, ये जितने भी टेक वाली कंपनी है, ये लोग भी जॉब कट कट करेंगे क्योंकि ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को। बाकी इंडस्ट्रीज में भी जॉब कट वगैरह हो रही हैं। तो दिस कैन लीड टू सोशल टेंशंस, और सोशल टेंशंस होंगी तो और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और कंट्रीज़ में, तो और भी चीज़ें, मतलब सिचुएशन may get worse for it. So everyone should get together, the whole international community should get together and get a solution to this.